हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। सो बच्चों, आज आप लोगों के साइंस का एग्जाम होने वाला है और सुबह सुबह आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि वायरल प्रश्न। यह सब प्रश्न है जो कि वायरल हो रहा है तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखेगा। आज का यह वीडियो है जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। फटाफट से आप लोग अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, जल्द से आप लोग शेयर कर दीजिए और सुबह सुबह पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा और अंत में बताइएगा आपको कितना प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही यह सिलेक्टेड प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। आप लोग अंत तक देखिए। शुरू करते हैं। आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में बताते चल सकते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और बताइए पादप हार्मोन इनमें से कौन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो साइटोकाइनिन है जो कि पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो सुरंगम बच्चों कहाँ की है? तो सुरंगम बच्चों है केरल की। सुरंगम है केरल की। और कर्नाटक की एक है कट्टा, जो कि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। जो दंत मंजन होता है, टूथपेस्ट होता है, वह कैसा होता है बच्चों? तो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, MVVI प्रश्न है। आप लोग अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा पूरे बिहार में फैला दीजिए, ताकि एक भी स्टूडेंट्स इससे वंचित नहीं रह पाए। जितना भी आप ग्रुप वगैरह में ज्वाइन है, फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आया है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो ऐसे तो बात करें तो देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मैं देखते हैं, हम मीटर बटा में मीटर आ जाता है, मीटर अनुपात मीटर, तो मात्रक विहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लोरीन बताइएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 17 होती है। इसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? फास्ट करते हैं क्योंकि आज भी आपको बताना होगा कि ऑप्शन का आंसर देखो ऐसे होगा। आज कुछ नहीं, सिर्फ आंसर मिलाने, देखिए आंसर को बताते चलेंगे एकदम स्पीड में, क्योंकि अभी आपको देखने के बाद एग्जाम देने भी जाना है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है? 6 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। सबसे सरल यौगिक कौन हो जाएगा? 6 का जल्द से आंसर बताइए। तो सबसे सरल यौगिक यहाँ पे मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? देखिए V बराबर क्या होता है? तो V बराबर IR² होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? कितनी होती है बच्चों? तो 2n² होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है 9 नंबर, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो स्मॉल टीटी यह बौने पौधे को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो प्रमस्तिष्क से निकलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। पूछेगा कि काला क्यों प्रतीत होता है, काला आखिरकार क्यों प्रतीत होता है, यह 2 नंबर वाला में प्रश्न पूछता है। आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रोकने में मदद करता है प्लेटलेट्स। यहीं पे रक्त को थक्का बनाने की बात करते तो थक्का बनाने में WBC वर्क करता है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ से आप लोग 3 क्वेश्चन जरूर है जो कि कंफर्म कर लीजिएगा। एल्केन को सबसे पहले जोड़ना है, उसके बाद छोड़ देना है, घटा देना है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आपको याद रखना है। एल्केन सबसे पहले एल्केन, उसके बाद एल्कीन, एल्केन, एल्काइन और देखिए एल्कीन, सॉरी यहाँ पे देखिए एल्केन होगा, उसके बाद एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन, यहाँ पे ALKIN, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो एल्केन वाला में जोड़ना है तो CnH2n+2 होगा, एल्कीन वाला में छोड़ देना है तो CnH2n, और एल्काइन वाला में घटाना है तो CnH2n-2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर से आपको बता देते हैं, यह एल्केन का है, यह है CnH2n जो कि एल्कीन का है, और यह डी वाला एल्काइन का है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण के अनुकूलन कौन नहीं है? तो पैदल चलना बिल्कुल सही बात है, साइकिल से चलना भी ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलना अनुकूलन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो त्रिआबंध बनेगा।
क्रियाबंध है। आगे देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो पराबैंगनी विकिरण से, पराबैंगनी किरण से। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से बात किया, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, CFC। CFC गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो इसका तो आप लोगों को प्राकृतिक गैस लगाना है, नेचुरल गैस होगा। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है, तो केचुआ है। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। एकलिंगी पुष्प कौन है, तो पपीता पुष्प है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अधातु की बात किया गया है, तो अधातु पूछे तो ब्रोमीन होता है। यहीं पे धातु पूछता तो धातु हो जाता पारा, पारा या मरकरी धातु होगा, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने वाला सोडा का क्या होता है, तो Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो मस्ता जीवाणु जनित रोग न है। आगे देखिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम बताइएगा, किस धातु की गलनांक सबसे कम है? 25। जैसे सोडियम होना चाहिए, कॉपर, तांबा सबसे कम है, धातु का गलनांक सबसे कम है। गलनांक, चलिए इसका आप लोग कमेंट कर देंगे। सबसे कम गलनांक की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक और सबसे कम लोहा होना चाहिए शायद, या कॉपर, तांबा का तो ज्यादा होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। देखिए 26 नंबर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो उपचयन बोलेंगे, और ह्रास हो तो अपचयन बोलेंगे। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? 27 का आंसर कमेंट करेंगे तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नाभिकीय ऊर्जा स्रोत या भूतापीय, नाभिकीय होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जियोथर्मल या न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3, और यह है जो कि बुझा हुआ चूना के CaOH का होल2, और यह बिना बुझा हुआ चूना। अगला है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो अतिभारण के समय बहुत कम होता है, और लघु पतन की बात करें, लघु पतन के समय है जो कि बहुत कम हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, अतिभारण के समय बहुत कम होता है और लघु पतन के समय बहुत अधिक होता है। ये राइट आंसर होगा। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो वन है। ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है, तो नीला रंग सबसे अधिक परिकिरण करता है, ब्लू। इसी के कारण आकाश का रंग नीला होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो सबसे अधिकतम चाल की बात करें तो निर्वात में। निर्वात यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इससे कम हो जाएगा हवा में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। पूछा गया है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक की लंबाई पर तो करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी करता है, चालक के तापमान पर भी करता है, यानी कि चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक उत्तल दर्पण की होती है। अवतल दर्पण की क्या होती है, तो ऋणात्मक। अवतल दर्पण की भी आप लोग याद कर लेंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है, तो वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, निम्न में से कौन सा उप धातु है, तो उप धातु यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है, तो 120 mm होता है। ऐसे पूछे तो 120/80, 120 अनुपात पूछे तो 120/80 का होता है, यानी कि 120/80 होता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है, तो विद्युत जनित्र में होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है बच्चों, तो कूलम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। यह सभी प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको आंसर लगा हुआ दिखेगा, तो इस पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आंसर को आपको ध्यान से देखते चलना है। देखिए
एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब, तो आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब है जो कि उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण की प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होगा। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो V/U होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास की बात किया है, यह क्या होता है, तो अवतल दर्पण की होता है। स्वस्थ नेत्र का देखिए दूर बिंदु स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है। देखिए बच्चों यहाँ पे अधिकतम दूरी पूछा है तो अधिकतम दूरी होता है या तो अनंत होता है। अधिकतम दूरी यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया है, अधिकतम दूरी अनंत होता है और 25 सेंटीमीटर होता है, यह न्यूनतम दूरी होता है। आप लोग याद रखिएगा, यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। पूछेगा कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 1 किलोवाट हावर तुल्य है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा की बात किया है तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल का हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसकी मात्रक होती है, तो आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा है। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की विधि को कहते हैं, तो विधि कौन होगा इनमें से, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, मोटर, तो जनित्र ही विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से मिलती है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तो फैराडे ने किया था, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ईंधन है, ईंधन बताइएगा इनमें से कौन ईंधन है, तो लकड़ी, एलपीजी, सीएनजी सभी तो ईंधन ही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो इसके लिए यूरेनियम 100% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया दिया है, देखिए कॉपर है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, देखिए यहाँ पे अम्ल कौन है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। एक्वारेजिया मिश्रण ये भी इंपोर्टेंट सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछा जाता है, यह 3:1 के अनुपात में होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो क्षारक विलयन की मान की बात करें तो क्षारक का मान क्या होता है बच्चों, तो 7 से ऊपर वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला आयोडीन युक्त नमक है, जिसमें कि आयोडीन युक्त होते NaCl और यहाँ पे क्या यानी कि दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। अधिकतर धातुओं में ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर जो धातु के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, धातु के ऑक्साइड आपको याद रखना है क्षारकीय होता है, यानी कि क्षारीय होता है। यहीं पे अधातु की बात करें तो अधातु की ऑक्साइड अम्लीय होता है, याद रखेगा, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु के क्षारीय होता है। नेक्स्ट है देखिए फेरिक सल्फेट का आणविक सूत्र है, फेरिक सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, फेरिक सल्फेट का क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 Fe3SO6 है और Fe312 है, फेरिक, इसे छोड़िए। अगला है, निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक इनमें से कौन है, NH3CaCl3 आयनिक यौगिक, तो ऑप्शन डी होगा या ए होगा। देखिए एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम है, तो एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम एथेनॉल होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, तो जो प्रथम वर्ग के सदस्य, यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया है। आधुनिक आवर्त सारणी से प्रश्न आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या आप देखिए, आवर्तों की संख्या की बात करें तो 7 है, वर्गों की संख्या की बात करें तो वर्गों की संख्या 18 हो जाती है।
यानी कि ऐसे वाला कतार पूछे तो यह 18 है और इधर क्षैतिज कतार पूछे तो 7 है। और जो इसका प्रथम वर्ग का सदस्य है यह क्षार धातु है और सबसे पहले स्थान किसका है तो हाइड्रोजन का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, मृदा, वायु या बायोगैस। तो बायोगैस प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तत्व जिसमें 3 सेल है तथा संयोजकता सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है का नाम होगा। तत्व जिसमें 3 सेल है तथा संयोजकता सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए इसको छोड़िए। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो उपचयन है। अगला क्वेश्चन है मृतजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता हो जाएगा। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है बच्चों? तो कोशिकीय ईंधन की बात करें, कोशिकीय ईंधन, तो कोशिकीय ईंधन वसा होता है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र रहता है। अगला है किसके रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है? तो तिलचट्टा के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए इसके रक्त का कलर है जो कि लाल नहीं होता है। लाल इसका रक्त का कलर नहीं होता है। पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। एस-ए नोड को कहते हैं। एस-ए नोड को क्या बोलते हैं? एस-ए नोड। एस-ए नोड इसे तो महाशिरा बोला जाता है, महाशिरा होना चाहिए। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन बोलते हैं। प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद है तो स्टार्च इसका होगा। अग्नाशय ग्रंथि काम नहीं करता है तो मधुमेह होता है। अगला है पराग कोश में पाया जाता है तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग है तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। यहीं पे बात किया जाए, देखिए स्त्री प्रजनन अंग, तो स्त्री प्रजनन अंग जयांग होता है, जयांग या स्त्री केसर इसे बोला जाता है। अगला है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। मेंडल की बात करें तो आनुवंशिकी का खोज आनुवंशिकी का पिता पूछा जाए मेंडल होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी देखिए कब का प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2018। और यह प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना बताए कि 110% प्रश्न है जो कि लड़ने का संभावना है, इसीलिए आप लोगों के कहाँ का क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग स्वयं देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपको अदर कहीं दिखने वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए 2018 की फर्स्ट टर्मिनल में जो प्रथम शाब्दिक परीक्षा हुआ था, फर्स्ट टर्म एग्जाम, उसी का प्रश्न है। और क्यों लिया गया है? क्योंकि बोर्ड का सिलेक्टेड प्रश्न है, बोर्ड का ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा पूरे बिहार में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर की बात करिए या सेंटीमीटर हो जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? देखिए स्पष्ट कितनी दूरी तक? तो अनंत। न्यूनतम कितनी हो? तो 25 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है तो एफ बराबर क्या होता है बच्चों? तो r/2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, क्या लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आप लोग यहाँ पे आंसर वाला पे ध्यान नहीं दीजिए, देखिए यहाँ पे गलत भी है, इसलिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं, उस पर ध्यान देते चलना है। उत्तल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं तो समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा सीधा और छोटा होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का कोई यूज नहीं होगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा। तो यह समतल या उत्तल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर सी 9 का ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किससे किया जाता है? तो पक्षमाभी द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा।
चलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप लोग पूरा बिहार के एक भी स्टूडेंट्स इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। जितना भी ग्रुप वगैरह में आप लोग ज्वाइन है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यार जो भी है फ्रेंड्स भाई बहन भैया भाभी सभी के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कहाँ पे बनता है, तो दृष्टि पटल या रेटिना। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो समंजन क्षमता। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतहों से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपचायक है, तो उपचायक H2S हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, तो क्षार बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है यह हल्दी है। यहाँ पे संश्लेषित सूचक की बात करें तो संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान तो सिंपल है। पीएच स्केल का खोज पूछेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो SPL सेरेंसेल्स ने पीएच स्केल का खोज किया था। और इसका पीएच मान पूछे तो अम्लीय का तो 7 से कम, क्षार का है तो 7 से अधिक क्षारीय का हो जाता है, 7 वाला उदासीन हो जाता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को बच्चों कैसे व्यक्त किया जाता है, तो समीकरण के रूप में। अभिक्रिया यहाँ पे दिया है, देखिए में किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो उपचयन मतलब योग। उपचयन मतलब होता है योग। यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है और कॉपर अलग हो रहा है, तो बात करेंगे Cu। देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम की संयोजकता होती है। सोडियम की संयोजकता देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, देखिए विद्युत की सुचालक धातु की बात करें, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट देखिए हीरा और ग्रेफाइट, ये तो देखिए यहाँ पर पूछेगा आप लोग ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन में थोड़ी सी है गलत है, ग्रेफाइट आप लोग आंसर याद रखिएगा। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल इनमें से कौन है, तो दुर्बल अम्ल HNO3 होगा, यही होगा दुर्बल अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी दिया है HNO3, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए इसको छोड़िए, ज्यादा देखिए कन्फर्म नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ पे दुगुना ऑप्शन है, 80 में 40 बनाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से एग्जाम देने जाना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो NaCl होता है। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। 20 में क्या होता है, तो कैल्शियम, 23 में देखिए, 21 में स्कैंडियम, 23 में वैनेडियम होता है, 22 में 21 में स्कैंडियम, 22 में 23 में वैनेडियम, आप लोग याद रखिए 23 में वैनेडियम। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, तो अमोनिया क्लोराइड की जलीय विलयन, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, इसके जलीय विलयन अमोनियम क्लोराइड, जलीय विलयन इसका अमोनियम। चलिए इसे भी छोड़िए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो ज से होता है जल, ज से जाइलम, जल के वहन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चाहिए। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है जो कि पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, इसे सिनेप्स बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त सभी होगा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मछली के हृदय में 2 होता है, मानव के 4 होता है। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं किसके द्वारा, तो श्वसन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। देखिए एकदम फास्ट चल रहे हैं, मात्र 25 मिनट ही अभी हुआ, आप लोग अंत तक देखिए। विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, तो हरे स्वपोषी पौधों पर किस पे निर्भर रहते हैं, तो हरे स्वपोषी पौधों पर रहते हैं। हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा की बात करें इसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। अगला है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक वसा है। ऑक्सीजन की बात करें तो यह एक हार्मोन हो जाता है, याद रखिएगा। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है, तो अग्नाशय ग्रंथि है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR² नहीं करता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने। अगला है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण समतल होगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से। एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, कितने प्रोटॉनों से बनता है, 1.6 गुना 10 के माइनस 6.25 गुना 10 के पावर 18 होगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18। ऑप्शन में यहाँ पे डाउट होगा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, कितना होगा, तो इसके चौथाई भाग होगा शायद। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, तो जनित्र। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो आपको बताए हैं कि अति भारण पूछे तो बहुत कम हो जाता है और लघुपतन पूछे तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान शायद परिवर्तित होगा। आगे है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पास क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R और R' अनुपात का मान क्या होगा। देखिए R और R' अनुपात का मान 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल या रेटिना। ऑप्शन नंबर डी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को नीला, अनिल लाल को नीला कर रहा है तो क्षार होगा, क्षार यानी कि 10 वाला। अगला, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इसे छोड़िए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, इसमें देखिए C2H6 है तो इसमें 8 है शायद। ऑप्शन नंबर सी। ब्यूटेनॉन, ये सभी। हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है, तो हीरा कार्बन का अपरूप है, कार्बन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी आघात वर्धीयता सबसे अधिक होती है, मतलब उसको पीटिएगा तो ज्यादा फैलेगा, पीटने से ज्यादा फैलता है चांदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह की धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, छोड़ो। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, तो सोना सबसे अधिक तन्य होती है। निम्नलिखित में से कौन जल से अभिक्रिया नहीं करती है, टीन, कॉपर, सिल्वर या इनमें से सभी, जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करेगा, तो सिल्वर नहीं, चांदी, चांदी भी तो करता है, कॉपर, तांबा, टीन, चलिए यहाँ पे देखिए टीन इसका होना चाहिए, टीन भी तो जल के साथ अभिक्रिया कर ही देता है। कॉपर, तांबा भी करता है, सिल्वर भी तो करता ही है। हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक यहाँ पे ग्रेफाइट है। सी, देखिए यहाँ पे C5H12 अणु में कितने समयामी होंगे, समयामी की संख्या यहाँ पे बात करिए। चलिए इससे भी छोड़िए। एल्कीन की सूत्र पूछा तो CnH2n है, एल्काइन पूछे तो CnH2n-2 और एल्केन तो CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। पराग कोश में परागकण पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद होगा। ऑप्शन नंबर ए। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है तो चिंपैंजी से। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ किसमें है? घास, पुष्प, चमड़ा। यहाँ पे प्लास्टिक आ गया, नहीं होगा। फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, लकड़ी, घास। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो घास, बकरी तथा मानव। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी। प्लेनेरिया की आंखें होती है तो इसकी आंखें बहुत साधारण होती है। प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी तो ऑक्सीजन नहीं थी। तापमान, वर्षा, पवन आदि कैसी कारक है तो यह एक भौतिक कारक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं तो हरे स्वपोषी पौधों पर। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं किसके द्वारा तो श्वसन के द्वारा। यहाँ पर कंप्लीट होता है हम लोगों का 4। देखिए 40 सब्जेक्ट का 4 सेट की है। 160 MCQ 80 पूछा जाएगा जिसमें कि आपको 40 बनाना है। 160 यहाँ पे हम लोगों ने करा दिया है। इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम के लिए। और कमेंट करके बताइएगा एग्जाम देने के बाद कि आपको इस वीडियो से कितना क्वेश्चन है जो कि मिलता है डायरेक्ट सेम टू सेम एग्जाम में पूछा जाता है। कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक शेयर नहीं किए तो पूरे बिहार के बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। बिहार के बच्चे का साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि हम देख लिए और छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जितना हो सके फैला दीजिए। पूरी बिहार में यह वीडियो है जो कि फैल जाना चाहिए ग्रुप वगैरह में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग अब एग्जाम के बाद आंसर की को करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।